बहुत अर्से के बाद टेस्ट मैच में ऐसा देखने को मिला कि जो कैंगरूज है वो घुटनों में आ चुकी है और बेबस दिख रहे हो फील्डिंग करते हुए। आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट का डे 2 था पर्थ में, लेकिन जो इंडिया की तरफ से कमाल की पहले बॉलिंग हुई, उसके बाद जो आज बैटिंग की यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने दोनों कमाल की बैटिंग की है। दोनों खिलाड़ी अभी तक पिच पे खड़े हैं, 172 रन बना चुके हैं। डे 2 का खेल खत्म हो चुका है खत्म। और जो इंडिया ने लीड दे दी, 218 रन की लीड बन चुकी है इंडिया के पास। और ये टारगेट कहीं ना कहीं 450 या 500 से ज्यादा दिख रहा है। आज के जो पिच का जो बिहेवियर है टोटली तौर पे चेंज हो गया। कल की जो पिच थी डे 1 की, उस पिच पे जरा वो क्या पिच ग्रीनरी थी, लेकिन जो आज की जो पिच थी वो बिल्कुल सफेद पिच देखने को मिली। कोई पिच पे खास बॉल टर्न नहीं हो रहा, ना कोई बाउंस आ रहा था। इसका इंडियन बैट्समैन काफी ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हैं, खासतौर पे के राहुल, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का जो इंटेंट है वो काफी ज्यादा तेज लग रहा है। 90 रन बना चुके हैं यशस्वी जायसवाल। उनके साथ जो के राहुल है उनके पास रन बन चुके हैं। के राहुल ने पहले इनिंग्स में भी अनलकी रहते जिससे आउट हुए थे, लेकिन इस इनिंग्स में के राहुल फिर बता रहे हैं कि वो क्यों क्लास का प्लेयर है और बहुत से लोग उनको राइट ऑफ करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में बहुत ज्यादा बातें आ रही थी कि के राहुल को बाय कर दिया टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन जो के राहुल है वो पुजारा कमी कहीं ना कहीं पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, जल्दी विकेट नहीं गिरा रहे हैं, ये के राहुल के लिए अच्छी बात है। इसके बाद इस टाइम इंडिया का बहुत अच्छा चांस बन चुका हुआ है कि कैंगरूज को उनके घर में रहते हैं। पर्थ में कभी ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं इंडिया बाहर आने की कोशिश जरूर करेगा। और जो इंडिया ने जो टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला जसप्रीत बुमराह ने किया था, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि चौथे इनिंग्स में जाकर जो पिच का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। ये टेस्ट मैच कल के दिन में अगर इंडिया की टीम बैटिंग कर लेती है और तकरीबन 500 या 550 रन बना देती है, तो फिर मेरे लिए लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस इतनी आसानी से टारगेट को चेज कर पाएंगे, क्योंकि जो चौथी इनिंग्स का एक तो प्रेशर पड़ जाएगा, अकबर साहब पे टारगेट होगा, बड़ा टारगेट होगा। और जिस किस्म की इंडिया की बॉलिंग जा रही है, जैसे जसप्रीत बुमराह खासतौर पर बॉलिंग कर रहे हैं, आज फिर से उन्होंने फाइबर लिया है, साथ जो स्टार उनका साथ दे रहे हैं, और राणा जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से टारगेट को चेज कर पाएगी। लेकिन फिर भी जो पिच का जो बिहेवियर टोटली जो चेंज हो चुका हुआ है इंडिया की टीम को। मैं अभी मानूंगा अगर वो कहीं पर रिलैक्स हुए कि हमारी जो अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी है के राहुल जायसवाल की, और हम कहीं रिलैक्स होकर अगर विकेट गिरा दी, तो ऑस्ट्रेलियंस वो गए जो कम बैक करना चाहते हैं और खासतौर पर अपनी कंडीशन के अंदर वो कम बैक जल्दी कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर इंडिया की टीम में कमी की और कहीं भी रिलैक्स हुए, तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को फिर से उनसे हाथ से लेके दूर ले जाएंगे, क्योंकि इस पिच पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 रन बना के ये चेज हो सकता है, क्योंकि अभी 2 दिनों का खेल हुआ है। कल के दिन अगर इंडिया पूरी बैटिंग कर लेती है अगर, और रन तकरीबन 300 रन और बना देती है, तो कहीं रन 550 तो बन ही जाएंगे। लेकिन कहीं अगर ऑस्ट्रेलियंस को आपने हल्के में लिया उनकी बैटिंग को, तो वो इस टार को चेज भी करने में जा सकते हैं, क्योंकि उनके बाद जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेवल हेड जैसे प्लेयर हैं, उस्मान ख्वाजा स्मिथ जो टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है और वो जानते हैं अपने घर में टेस्ट मैच कैसे जीत जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता ही है टेस्ट मैच उनकी काफी जीतना जरूरी है। लेकिन इंडिया का जो कमबैक हुआ वो कमाल का कमबैक है यार, किसी ने भी नहीं सोचा था। सारी टीमों ने राइट ऑफ कर दिया हुआ था, सारे आप प्लेयर्स देख लो ऑस्ट्रेलियंस के। रिकी पोंटिंग ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच की टेस्ट मैच किसी को 4-0 से हारेगा। बहुत से लोग कह रहे थे, जैसे गिलिप्सन ने कहा था 3-1 से इंडिया सीरीज को हारेगा। बहुत से ऑस्ट्रेलियंस जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, किसी ने भी इंडिया को ये उम्मीद नहीं रखती कि ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया इस तरीके की परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस इस टाइम इंडिया दे रहा है, सल्यूट है इस परफॉर्मेंस को। जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होने के बाद अपने घर के अंदर, जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और खासतौर पर जसप्रीत बुमराह ने जो कप्तानी करते हुए जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, उसने जो टीम में एक पंप है वो वापस क्रिएट किया। जिसका से अब रोहित शर्मा को भी नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे, तो देखना पड़ेगा रोहित शर्मा कैसे परफॉर्मेंस देंगे नेक्स्ट मैच से। लेकिन जो अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें जसप्रीत बुमराह जिस किस्म की कप्तानी करें वो कमाल है। विराट कोहली भी काफी ज्यादा प्रेशर है, उनको भी नीचे आके रन बनाने पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर टोन है वो सेट हो चुकी हुई है। जैसे जायसवाल जो के राहुल स्टार्ट दे दिया, उसके बाद विराट कोहली भी यहाँ पे अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं, 70-80 रन की सेंचुरी लगा देते हैं। तो फिर जो नीचे आने वाले जो प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत है, वाशिंगटन सुंदर है, और ध्रुव जुरैल है, पडिक्कल है, उनको आसानी हो जाएगी अगर विराट कोहली बड़े रन बनाएंगे। क्योंकि जब सीनियर प्लेयर सेट करते हैं, तो जो जूनियर्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके सीनियर प्लेयर फ्लॉप होते हैं, तो जूनियर्स के लिए परफॉर्मेंस देने की काफी मुश्किल होती है, और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में। मुझे लगता है पिच का जो बिहेवियर टोटल जो चेंज किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने खुद मेक द प्लान फंसे हैं। उनको पिच इतनी जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर वो इंडिया को भी फंसा लेते, अगर या फिर से इंडिया को 150 या 200 रनों में आउट कर लेते, आपको ज्यादा टारगेट कितना मिल लेता, 200-250 तक चले जाते, फिर भी आप कमी गेम में तो रहते। लेकिन आपने पिच को काफी ज्यादा रूल किया है, जिसका पिच में जो घास है वो टोटली तो उड़ चुकी है, पिच टोटली सफेद हो चुकी है, पट्टा विकेट लग रहा है। जो पर्थ का पहले विकेट होता है उससे ज्यादा विकेट हमें फिर से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस ने बचने की कोशिश की है कि हम जल्दी आउट ना हो, लेकिन उनका जो ये काम है, उनको लगा था कि हमारी जो बॉलिंग है वो फिर से इंडिया को जल्दी आउट कर लेगा। लेकिन इंडिया के ये जो बैट्समैन है ये फिर से उनके साथ बन चुके हैं। कैंगरूज बहुत ज्यादा बेबस लग रहे हैं। आप मिचेल स्टार्क को देख लो, जोश हेजलवुड को देख लो, पैट कमिंस को देख लो, बॉलिंग कर कर थक गए। लेकिन के राहुल जैसे ने अपनी विकेट नहीं दी, बहुत स्मूथ सी इनिंग्स खेली है। के राहुल पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्वाद है, लेकिन जो आज के राहुल ने परफॉर्मेंस दे दी है, मुझे लगता है सारे जितने भी हेटर्स है के राहुल के, उनको कहने के जवाब दे दिया कि वो कंडीशन में आके इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। और खास भी यशस्वी जायसवाल के पहले इनिंग में फ्लॉप होने के बाद उन पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो
वो बहुत ही कोई ऊट-पटांग शॉटें खेलते हैं, कंडीशन को नहीं समझते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो आज इनिंग्स खेल दी है, सेंचुरी के बहुत करीब है, 10 रन रह चुके हैं यशस्वी जायसवाल सेंचुरी के। तो उनको सेंचुरी करने के बाद बहुत जल्दी आगे स्टेप अप कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिससे कि वो रन बनाते ही जा रहे हैं। हम न्यूजीलैंड में वो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यशस्वी जायसवाल बहुत ब्राइट फ्यूचर है टीम इंडिया के लिए। शुभमन गिल की जगह वो बाखूबी निभा रहे हैं यशस्वी जायसवाल, और जब उनको मौका मिलता है वो कहीं भी इस मौके को ज़ाया नहीं करते। यशस्वी जायसवाल की बात वो अच्छी है, लेकिन नीचे इंडिया की जो बैटिंग है वो काफ़ी डीप है। मुझे लग रहा है इंडिया यहाँ पे 550 से 600 रन जाएगा, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियंस को बैटिंग देगा। ऑस्ट्रेलियंस के लिए टारगेट बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे लग रहा है इंडिया इस टेस्ट मैच को 1-0 से जीतने वाला है, और पर्थ में इंडिया को जीत मिलने वाली और नया रिकॉर्ड बनने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक करना, तो ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक करने के लिए सिर्फ यही उम्मीद है कि आगे जल्दी विकेट लें, इंडिया को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि 172 रन बन चुके हैं। अगर वो 300 तक कहीं इंडिया को ऑल आउट कर देते हैं और टारगेट 350 तक रहता है, तब भी ऑस्ट्रेलिया का चांस होगा, वरना ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कहीं भी नहीं है, बहुत दूर कर दिया हुआ है। इंडिया इस टाइम टेस्ट मैच जीतने की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका हुआ है, क्योंकि जब आपकी जो बॉलिंग है वो उसने आपको कम बैक कराया। आप सिर्फ 150 रन पे आउट हुए थे इंडिया की टीम पहले इनिंग्स में, लेकिन जो उन्होंने कम बैक किया है और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 104 रन में उड़ाया। ये जो पिच का जो बिहेवियर है वो मैं सुबह टाइम में देख चुका, जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने विकेट नहीं दी थी, और मिचेल स्टार्क ने आज इंडिया को बॉलर्स को एकदम खपा दिया। वही काम फिर से यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर के साथ किया। मिचेल स्टार्क ने 104 बालें खेली और 27 रन बना के खड़े रहे हैं, यानी कि इंडिया के जो टॉप क्लास बॉलर है वो भी मिचेल स्टार्क को आउट नहीं कर पा रहे इस विकेट के अंदर। तो जो यशस्वी जायसवाल के राहुल जो इंडिया की पूरी बैटिंग है वो अब ऑस्ट्रेलिया के सरदर्द बन चुकी है कि इनको किस तरीके से आउट किया जाए, क्योंकि ये भी अपनी विकेट दे नहीं रहे, क्योंकि पिच कंडीशन को समझ चुके हैं। पिच का बिहेवियर टोटली तौर पर चेंज हो गया है। टोटली तौर पर जो कल हमें पिच में स्विंग दिख रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस दिख रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस के चक्कर में विराट कोहली आउट हुए, वो बाउंस हमें आज देखने को कहीं मिला ही नहीं। शुरू में जब जसप्रीत बुमराह ने स्टार्ट डे में बॉलिंग की, थोड़ी सा लगा पिच में कुछ चेंजिंग है, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने बैटिंग की वहाँ पे। तो यही चीज़ लगता है इंडिया ने समझ ली थी कि भाई पिच का जो बिहेवियर चेंज हो चुका हुआ है। अगर पिच पे खड़े होते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो हम यहाँ पे रन बना सकते हैं, और यही काम यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने किया है। देखेंगे जो इनकी पार्टनरशिप है वो कितनी आगे तक जाती है। 172 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप बना चुके हैं पर्थ के स्टेडियम के अंदर। आप देखेंगे ये पार्टनरशिप कहीं 200 तक टक्कर जाती है, 250 तक जाती है, या इंडिया खुद कॉल आउट करके उनको बैटिंग कराता है, ये अब देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस इस टाइम बहुत प्रेशर में है, उनकी जो बॉलिंग है टोटल बेबस लग रही है, पैट कमिंस को समझ नहीं लग रही है हो क्या रहा है। उनको किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया की टीम इस तरीके से कम बैक कर देगी। लोगों को उम्मीद है कि इंडिया टीम कम बैक कर सकती है, वर्ल्ड क्लास टीम है, 2 बार WTA फाइनल खेल चुकी है, लेकिन जो कम बैक इंडिया टीम डे 2 के अंदर कर दिया यार, वो तो कमाल है। किसी को भी उम्मीद है कि 172 रन की पार्टनरशिप पहले दिन में लगे, दूसरे दिन इनिंग्स में इंडिया बना देगा। और के राहुल यशस्वी जायसवाल, क्योंकि ये दो प्लेयर्स ऐसे नहीं है जो बड़ी पार्टनरशिप बना दें, क्योंकि इनकी जो फॉर्म है वो कंसर्न रहती है हमेशा। विराट कोहली बड़े रन बनाता था, लेकिन जो पार्टनरशिप इन्होंने स्टार्ट में दे दी है, इसके बाद इंडिया टोटल पर टाइम स्लिप लग चुका हुआ है। मुझे लगता है कि डे 3 अगर इंडिया पूरा भी खेलता है और रन अच्छे बना लेता है, फिर डे 4 डे 5 अगर ऑस्ट्रेलियंस को मिलता भी है तो बैटिंग इतनी आसान नहीं रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को कहीं से चेज नहीं कर पाएगी, और इंडिया को पहले टेस्ट मैच में पर्थ के स्टेडियम में जीत मिल सकती है। तो बहुत अच्छा चाहता है इंडिया को इस टेस्ट मैच की सीरीज में 5 मैच की सीरीज में 4-1 करने का ऑस्ट्रेलियंस को, और ये ऑस्ट्रेलिया को बता देने का कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया आके उनको घर में हरा सकती है। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने पास 1.5 GB के साथ।